friends, how are you all? Always keep on smiling. So myself पायल शेखावत, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूबर पे, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। एंड आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली इथीरियम पे। अगर आप वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं देन डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग योर डिसीजंस क्लियर अबाउट इथीरियम, बिटकॉइन एंड डॉजकॉइन। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर channel and don't forget to hit the bell icon so that you can have the notification of our upcoming videos. So without wasting any time, let's get started. Cryptocurrency is the decentralized digital currency protected by cryptography. बहुत सारी ऐसी cryptocurrencies हैं that rely on blockchain technology and a community of miners to validate the transactions, store data and mint new tokens. ये सारी क्वालिटीज हैं जो बनाती हैं इन्हें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पीर टू पीर फाइनेंशियल सिस्टम एंड जो एलिमिनेट करते हैं सेंट्रल ओवरसाइट्स को। बात करें डॉजकॉइन और इथीरियम की, तो आज की डेट में इन्होंने कैप्चर कर लिया है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, डॉजकॉइन एंड इथीरियम हैज skyrocketed in value, gaining 18,400% and 1,400% respectively. Now coming on to the Dogecoin. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें that if you want to know all about Dogecoin then we already have a video on that and the link is there in the description box. So अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कंपेयर करेंगे डॉजकॉइन को इथीरियम से। डॉजकॉइन वॉज अ मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट जो बनाया गया था विदाउट एनी रियल पर्पस। रेडिट कम्युनिटी में मेम ने जो आग पकड़ी उससे होना क्या था, लोगों की नज़र में आ गया डॉजकॉइन पॉपुलैरिटी जो आज भी बरकरार है। डॉजकॉइन हैज़ लिमिटेड यूटिलिटी, या यूटिलिटी इज बेसिकली हेयर इज इसे हम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग में ही यूज़ करते हैं। एंड अगर हम कंपेयर करते हैं डॉजकॉइन को किसी अदर क्रिप्टो करेंसी से, देन एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पेंड। अगर हम रिसेंट अपडेट्स की बात करें देन वायरिक्स ने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च अ क्रिप्टो डेबिट कार्ड। वीज़ा ने पार्टनरशिप की है कॉइनबेस फॉर द सेम पर्पस। लेकिन इन दोनों में से कोई भी डॉजकॉइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो दिस कैन बी द वैलिड रीजन बिहाइंड टू हैव नो और येस डिसीजन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन डॉजकॉइन। सो कॉइनबेस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, इट डजंट अलाउ यूजर्स टू बाय डॉजकॉइन। फिनटेक कंपनीज लाइक स्क्वायर एंड पेपैल भी सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, बट पेपैल recently check out with crypto, a service that allows users to make purchase with bitcoins and other digital tokens. लेकिन कोई भी फिनटेक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डॉजकॉइन को। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं डॉजकॉइन को विद अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथीरियम एंड बिटकॉइन। अब बारी आती है इथीरियम की। सो इथीरियम इज अ सेकेंड जेन क्रिप्टो करेंसी। 2013 में विटालिक बुटेरिन ने 19 साल की उम्र में पब्लिश किया था इथीरियम वाइट पेपर, मीन्स वाइट पेपर लिखा था। ये इन्होंने किया टू इम्प्रूव अपॉन बिटकॉइंस लिमिटेड फंक्शनैलिटी। सतोशी नाकामोटो के बाद अगर कोई सबसे बड़ी फिगर है सो डेफिनेटली इट इज विटालिक। डॉजकॉइन के मार्केट में आने से 2 साल बाद, दैट इज इन 2015, फाइनली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बिटकॉइन की ही तरह इथीरियम ब्लॉकचेन भी डिजाइन किया गया टू बी मोर देन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। इसे कंप्यूटर कोड को सपोर्ट करने के लिए भी बनाया गया जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बायर एंड सेलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स कोडिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इनटू द इथीरियम ब्लॉकचेन्स। अब ये जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स है, या इन्हें दूसरे वर्ड में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं, ये क्या है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है बिटकॉइंस के। जी हाँ, अगर हम बिटकॉइंस को कंपेयर करते हैं विद इथीरियम देन ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है एक्सेप्ट बाइंग एंड सेलिंग के अलावा। लेकिन इथीरियम में हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं विद दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शंस।
इसीलिए भी हम कह सकते हैं दैट दिस इज द रीजन बिहाइंड इथेरियम केम इनटू द मार्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, लेट्स डाइव इनटू द पास्ट ऑफ इथेरियम। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। विटालिक जो वीडियो गेम लवर थे, एक बार वीडियो गेम खेलते खेलते उन्होंने देखा दैट वन ऑफ हिज फेवरेट गन इन द गेम वॉज नॉट देयर, इट वॉज रिमूव्ड। गेम के अपडेट होने की वजह से उसके बाद जो है वो गेम जो गन है उसे हटा दिया गया। उन्हें लगा दैट इस तरीके की मोनोपोली ठीक नहीं है, इसका उन्हें बहुत बुरा लगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइडेड दैट समथिंग व्हिच इज नॉट सेंट्रलाइज्ड शुड बी देयर। वो नहीं चाहते थे कि लोग सिर्फ लिमिटेड होके ही कुछ करें, बिकॉज सेंट्रलाइज होने का मतलब है दैट द अथॉरिटी इज नॉट विद यू, किसी और के पास होती है अथॉरिटी कुछ भी चेंज करने के लिए, कुछ भी अमेंड करने के लिए। लेकिन बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड इज जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर जो है उसे चेंज करने की या उसे अपने तरीके से यूज़ करने की उसकी सारी अथॉरिटी आपके पास होती है। बट decentralized here worked in Ethereum and this made this crypto the most popular and flexible for the investors. So फिर क्या था, Ethereum का इजाद हुआ and that is the new cryptocurrency जिसपे आज भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। Bitcoin works on peer-to-peer system और Ethereum भी peer-to-peer system पे ही वर्क करता है, but except that this allows the smart contracts also। बात करें इसके एग्जीक्यूशन की, then EVM Ethereum वर्चुअल मशीन से एग्जीक्यूट किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं इथीरियम में। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रीना एंड रितु, दो ऐसे लोग हैं जो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, देन कोड के थ्रू। जी हाँ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे दैट इज थ्रू कोड्स। कोड के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन में डाला जाएगा दैट इज नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और द डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इथीरियम आपको प्रोवाइड करता है। इथीरियम क्रिप्टो करेंसी में जब आप ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करते हैं या माइनस को इस चीज़ की परमिशन होती है, यानी कि कोड के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं दैट बाय एंड सेल के अलावा भी इट इज लिटिल मोर एडवांस, सो इट कैन रन कोड्स ऑल्सो। सो इथीरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा कॉइन है। बिटकॉइन में माइनर्स का क्या काम है और कैसे कैसे वर्क करते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। बिटकॉइन में माइनर्स अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, और सेम जो मेथड है प्रूफ ऑफ वर्क वो यूज होता है इथीरियम में, बट soon will change to proof of stake। अब ये proof of stake क्या है, let me explain you। Proof of stake is like a validator can validate the transaction in block based on how many coins he or she owns। जी हाँ, जितने coins किसी सामने वाले के पास है, जिसके ज़्यादा coins हैं उसके पास माइनिंग पावर ज़्यादा होगी। जी हाँ, larger their mining power will be। ओके, अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, कि जब भी हम किसी ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं, जो माइनस है वो ऐड करते हैं, उसके रिस्पेक्टिवली उनको रिवॉर्ड जो है वो मिलते हैं। तो अब रिवॉर्ड्स किस तरीके से मिलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। वन माइनिंग रिवॉर्ड इज अप टू 12.5 बिटकॉइन। जी हाँ, अगर हम बिटकॉइंस की बात करें तो 12.5 बिटकॉइंस है एज अ रिवॉर्ड दिए जाते हैं, बट 2020 में इट बिकेम हाफ, दैट इज 6.25 बिटकॉइंस हो चुके हैं। और इसमें कंडीशंस भी होती हैं बिटकॉइंस में दैट आफ्टर एवरी 210,000 ब्लॉक्स इट बिकम्स हाफ। लेकिन ऐसा कोई भी क्राइटेरिया या कोई कंडीशन नहीं है इन द इथीरियम। उसमें क्या होता है, मीन्स when a miner adds a block to the blockchain, he or she is rewarded by the Bitcoin और Ethereum। लेकिन Ethereum के केस में miner is rewarded with 3 Ether every time। जी हाँ, यहाँ हमने बोला है every time, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि इतने ब्लॉक्स के बाद आप का हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा। Every miner is rewarded with 3 Ether every time। सो अगर हम बात करें लिमिटेशन की तो बिटकॉइन में अराउंड द वर्ल्ड 21 मिलियन बिटकॉइंस होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स तो 90% बिटकॉइन जो है वो निकल चुके हैं। इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर आर स्टेजेस दैट यू हैव टू जंप आउट। स्टेजेस पार करते हो देन क्या होता है कि जब हम स्टेजेस पार करते हैं, यानी कि एडिंग द ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन, सो अलॉगरिथम दैट इज यूज्ड फॉर द माइनर्स या माइनिंग में जो अलॉगरिथम यूज होता है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट और टफ। तो उसके वजह से अगर
21 मिलियन जो कैश है वो लोगों के पास आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम। ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जब हम ऐड करते हैं देन इट विल टेक सम टाइम। तो बिटकॉइन और इथेरियम में देखिए हम अब जैसे टाइमिंग के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि दैट हु इज फास्टर। सो 12 to 15 सेकेंड लगते हैं इथेरियम में टू ऐड वन ब्लॉक इनटू अ ब्लॉकचेन, एंड वहीं अगर हम बिटकॉइंस की बात करें देन इट टेक्स 10 मिनट्स टू ऐड द ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। सो इससे हमें पता लगा दैट इथेरियम इज क्वाइट फास्टर देन बिटकॉइन। ओके, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन थी इथेरियम के ऊपर, लेकिन एक चीज़ है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी दैट जब भी माइनिंग होती है देन द एल्गोरिथम ऑफ द माइनिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, यानी एडिंग अ ब्लॉक इनटू अ ब्लॉकचेन। तो उसमें क्या होता है, बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा डिफरेंस है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें देन इट अलाउज ऑल द माइनर्स टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। जी हाँ, एक ही टाइम पे सारे जो माइनर्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे कंप्यूटर जो है वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, दैट इज डेटा इज इन यूज़, क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड मैन पावर जो है वो एक साथ सबकी लग रही है। सो ये सारे जो अगर हम देखें ये पॉइंट्स जो हैं ये इसको इथेरियम से थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। वहीं अगर हम इथेरियम की बात करें तो जो माइनिंग एल्गोरिथम है उसमें माइनर्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं होती है, उसमें एक कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक क्वालिफाइंग राउंड डाल दिया है। हम आपको इजी वे में बोले तो कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइंग राउंड उसमें जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होगा दैट माइनर विल बी एबल टू एग्जीक्यूट और प्रोसेस द प्रोसीजर। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं दैट हाउ इट्स फ्लक्चुएटिंग, कैसे गिर रहा है फिर थोड़ा उठ रहा है फिर गिर रहा है। सो इट्स अ वॉलेटाइल एंड फिर भी लोग पैसा लगा रहे हैं। सो अगर जो लोग कहते हैं दैट इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज दैट इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। लेकिन ये कोई ऐसा गैम्बलिंग, ये कोई ऐसा खराब चीज़ भी नहीं है टू इन्वेस्ट इन द वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। अगर आप करते हैं तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज to have a proper knowledge about the cryptocurrency and the particular coin that you are buying. So जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो पे आप पैसा लगा रहे हैं, so उसके बारे में डीप नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, सो ये सारी नॉलेज आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं एंड फील फ्री टू गिव योर सजेशंस टू। जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय ऑल।